जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो किसी ऐसी फीमेल की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हुई है जिसने आपके सपनों को तोड़ना चाहा और उस सपने को अपने तरफ मोड़ना चाहा। ठीक है, तो कर्मा बैक हुआ है। जिस स्थिति में उस व्यक्ति ने आपके सपनों को, आपके ड्रीम को मोड़कर अपने तरफ किया, मतलब आपकी ऊर्जा को, जैसे ऐसा है ना कि आपके अंदर टैलेंट है, आप कोई कला से जुड़े हुए थे, आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए थे। यहाँ पर मुझे फ्रीलांसर भी नज़र आ रहे हैं, तो आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए थे या आपका वो कार्य बढ़ जाएगा ये पता था। मतलब आप इनर एंड आउटर ड्यूटी, आज की ऊर्जा बहुत अलग है। तो आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आपका एक बिजनेस हो सकता है, आपका फ्रीलांसर, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपकी कला है, उस कला को देखकर किसी के मन में ऐसी चीज़ें आई है कि वो ना मैनिफेस्ट की है। ये जो मैनिफेस्टेशन है वो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। जो इस फीमेल ने मैनिफेस्ट किया आपके लिए कि इस वक्त में, इस पूर्णिमा में ऐसा हो, वो चीज़ें उनके तरफ हो गई है। ठीक है, तो कहा जाता है ना कि कर्म का फल तो होता है। कभी कभी जब हवा का रुख बदलता है ना, तो जो चीज़ें चल रही हैं, जो अग्नि है, उसको दिशा बदलते समय नहीं लगती। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके लोगों के लिए अच्छा सोचिए, चाहे वो आपके हितैषी हैं, चाहे अगर हितैषी नहीं है मत सोचिए उनके बारे में, भले ही मत सोचिए लेकिन बुरा मत सोचिए। क्योंकि इस फीमेल ने आपके लिए इतनी सारी मैनिफेस्टेशन किया है। इनका एक पूरा डायरी हो सकता है, इनका एक पूरा माइंड में ही हो सकता है, या जिस भी स्थान में ये लिखती है वहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें इस फीमेल ने लिखी है। और यही कारण है कि ये सारी चीज़ों में आज वो सफ़र कर रही है। ठीक है, तो ये ऊर्जा रिसीव हुई है। इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो पांचों उंगली बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग। जैसे कि देखिए, इसने मैनिफेस्टेशन जो है ना सीखा, ये मेल हो या चाहे फीमेल हो, कुछ लोगों के लिए मेल हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का बुक के रीड करके इन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए मैनिफेस्ट करना प्रारंभ किया। मैनिफेस्ट आपके लिए निगेटिव, ठीक है, ये अपने लिए चाहे तो कर सकते थे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, पर नहीं, इनको आपकी प्रोग्रेस से जेलसी थी। इनको आपका घर नहीं चाहिए, इनको आपके घर में खुशियाँ नहीं चाहिए। ठीक है, इनको आपका ग्रोथ नहीं चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति का, और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, आपका कोई कार्य है ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, और बिल्कुल ऐसा कार्य है आपका, क्योंकि इनकी नज़र है आपके कार्य पर। एस ऑफ सोर्स का कार्ड, इनकी पूरी नज़र है और परमात्मा जी की नज़र इन पर थी। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो जैसे कहते हैं ना कि एक समय सीमा होती है। परमात्मा जी ने कहा कि करो, जितना आप कर रहे हो करो, क्योंकि ये चीज़ें तो आपके तरफ वापस जाएगी, है ना। और आप मेहनत कर रहे थे, और आप मेहनत कर रहे थे लगातार। देखिए, ये ना आप में से कुछ लोग फैशन डिजाइनर भी हो सकते हैं, आप लोग ब्यूटिशियन भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा फ्रीलांस आप वर्क करते हो, इस तरीके की ऊर्जा है। या आप किताब लिखते हो, है ना, या आप लाइब्रेरी में वर्क करते रहे हो या करते हो, है ना, ऐसी भी ऊर्जा है। बुक के साथ कार्य करना, मशीन के साथ कार्य करना, मतलब सिलाई कढ़ाई, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रिसीव हो रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जैसे एक डिफेंसिव फील्ड में भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आप अपना वर्क कर रहे थे, आपका ध्यान कहाँ था, अपने कार्य में, और किसी और का ध्यान आपके ऊपर था, और कोई और आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। और आप ये सोच रहे थे कि मुझे जो ये मेहनत मैं कर रही हूँ, ये मेहनत कर रहा हूँ, उस मेहनत से जो मेरे सपने पूरे होंगे, उससे मैं और भी लोगों के सपने पूरे करूँगी। ये जो आपकी सोच थी वो आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है। ठीक है, मुझे जो अर्निंग होगी उस अर्निंग में मैं अपने घर परिवार के लिए जो भी है वो करूँगी, और फिर यह करूँगा, और फिर मैं उससे जो बचेगा उसमें मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूँगा, नीडी पीपल की हेल्प करूँगी, है ना। ये आपने सोचा, और आपने जैसे इतने इमोशनल आपने होकर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की मन ही मन में। ठीक है, कि एस ऑफ कप्स, आपका जो कप्स है भर दिया। भगवान जी ने आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी प्रारंभ कर दी है। अद्भुत,
बहुत ही अलग ऊर्जा है। आपके सपनों को तोड़ने वालों का इसके लाइफ में काफ़ी एक प्रकार से ना बवंडर हम कहेंगे, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है। और आपके लाइफ में जिसने मैनिफेस्ट नहीं किया, जिसने अपने कार्य को करते हुए आभार व्यक्त किया परमात्मा जी का, कि परमात्मा जी की कृपा से मुझे जो कार्य मिला है उससे मुझे जो अर्निंग होगी मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगा। ये जैसे कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हर एक जगह कण कण में है ना, कण कण में परमात्मा जी हैं, हर एक स्थान में है। तो आपको ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं हुई। आप जो कार्य कर रहे हैं करते करते ही आपने प्रार्थना किया। ठीक है, जब कोई व्यक्ति कर्म करते हुए प्रार्थना करते हैं, जब कोई व्यक्ति कर्म करते हुए परमात्मा जी को स्मरण करते हैं, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति को भक्त की श्रेणी में बिल्कुल रखते हैं और बहुत बड़े भक्त। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि क्या आप देखिए आज के समय में 24 घंटे में लोगों के पास समय नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन आपने उस समय का सदुपयोग किया। आपने ऐसे समय में लोगों की भलाई, उस वक्त में जिस वक्त आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे, इतना संघर्ष था, आपने क्या कहा, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, वो तो मैं भी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन मैं लोगों के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। ये जो चीज़ें आपके मन में निकली ना, बस वही है जो आपको आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, और जिसने आपको जिसने आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, वो सर पकड़ के बैठे हैं। वो हो सकता है कि ये लोग आपसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनको आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक है, ये अलग अलग है। दी बर्ड ये बिल्कुल आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन ही आपको देख रहे हैं, आपके लाइफ में प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसी फीमेल है जो आपके, मुझे एक अलग भी ऊर्जा रिसीव हुई, आपसे ही मार्गदर्शन लेकर या आपसे ही कुछ सीख कर। यहाँ कंप्यूटर की भी ऊर्जा है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ कोई है जो आपसे ही सीख कर, और जैसे कहते हैं ना कि सीढ़ी को तोड़ना, उस सीढ़ी जिस सीढ़ी से चढ़े, तो ऐसी चीज़ें किया गया है। आपका 3 ऑफ सोर्स, आपका दिल दुखाया गया है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि अनजाने में हो गया, नहीं, आपका कि हाँ ये हमें सिखाएगी, ये हमें सिखाएगा, ये हमसे आगे बढ़ेगी, ऐसा रहता है ना लोगों के मन में, एक ईगो, फाल्स ईगो। कोई किसी को सिखाने नहीं जाता, कोई किसी को बताने नहीं जाता, लेकिन सामने वाला खुद आपसे लर्न करना चाहते थे, इसलिए आपने वो चीज़ें बताई। लेकिन उन चीज़ों को किस तरीके से, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सोल है वो ओल्ड सोल होता है, लेकिन एज जो है कम होती है। तो हो सकता है ऐसी ऊर्जा रही हो जिसकी वजह से किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई आपसे, और वो ऊर्जा आपसे खींचने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके आपसे मिलकर, आपकी ही ऊर्जा, आपके ही टैलेंट का प्रयोग करके इसने कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की, जो कि बैकफायर हो गया। ठीक है, और किसी मेल ने आपके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश की है, तो उनका तो कर्मा बैक हो गया है। एस ऑफ कॉइन, यहाँ पर आपके लिए कॉइन ही कॉइन की ऊर्जा नजर आ रही, मतलब आपके लाइफ में जो आपने संघर्ष किया, ये भी देखिए 8 ऑफ कॉइन, आपने जो संघर्ष किया, आपको आपके संघर्ष का जो फल है ना वो लगातार मिल रहा है। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी माता जी की विशेष कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर। आपका हाथ कभी भी खाली नहीं रहेगा। ठीक है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि आपके हाथ में हमेशा ही धन रहता है, हमेशा ही आपके पास कभी भी धन की कमी, कभी भी फाइनेंस की कमी नहीं होगी, और ना ही होती है। आपसे लोग जैसे कहते हैं ना कि हेल्प लेते हैं, आप किसी से हेल्प नहीं लिया आपने। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप पहले से ही बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, पहले से ही आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति है कि आप अननेसेसरी की चीज़ों में नहीं, जैसे मेरा जितना है, मुझे परमात्मा जी ने जितना दिया है, मैं उसमें खुश हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो निष्ठा है, आपके जो भाव है, आपकी जो ईमानदारी है, वो परमात्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति आपसे तुलना करने की कोशिश करते हैं, आपके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बन सकते। द इम्प्रेस, यहाँ पर कोई ऐसी भी फीमेल है जो आपके आसपास की है, जो आपको ग्रो करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जेलस है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो गया है। वो डेविल की ऊर्जा जो आपकी तरफ भेजी थी, आपके इच्छाएं पूरी ना हो इसके लिए, तो वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो कर दी गई है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके
आपके कार्य क्षेत्र में ना बहुत बढ़ोतरी होने वाली है आने वाले समय में। आप जो भी कार्य करते हैं दृढ़ता के साथ करते रहिए, निष्ठा के साथ करते रहिए। कोई भी देखिए बाधाएं तो सभी में आती है, बाधाओं को पार आप करते आए हैं और बाधाओं को पार करने में आपके साथ स्वयं परमात्मा जी की विशेष कृपा है। तो आपको बाधाओं से कभी भी नहीं डरना है। ऐसे लोगों से कभी भी देखिए, आप ना किसी से तुलना नहीं करते, लेकिन आपसे आपके आसपास के वाले लोग भी तुलना करते हैं और आउटसाइडर भी करते हैं। तो एक चीज़ और है कि यही लोग तो आपको बता रहे हैं कि आप बेस्ट हैं, है ना। तभी तो आपसे ये हमेशा तुलना करते आए हैं। आपके पास कुछ रहे, इनसे कम रहे या इनसे ज़्यादा रहे, ये समझते हैं, ये जानते हैं कि आप जिस चीज़ पर भी हाथ रख देंगे, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसमें आप सफल होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति आपका साथ दे या ना दे। बिल्कुल बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। तो कोई ऐसी जल तत्व की फीमेल है जो आपसे जेलस थी और इसने आपकी ऊर्जा को स्टक करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये नहीं कर पाई, क्योंकि इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है। ये अपने कर्मों का फल भोग रही है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है, तो आपके लाइफ में रिसेंटली कुछ नया कार्य आपने प्रारंभ किया है या आप करने वाले हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, कोई ऐसा कार्य। देखिए यहाँ पे ना मुझे 2 से 3 वर्क नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप ना 2-3 कार्य एक साथ कर सकते हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। हाथों से जुड़ा हुआ फ्रीलांसर आप कोई कार्य करते हैं, प्लस आप शिक्षा से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप किसी को कुछ सिखाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं। जो चीज़ें आपके तरफ आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई थी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी का जो लाइफ पर्पस है वो एक से ज़्यादा होता है, तो आपका मुझे यही नज़र आ रहा है और आपने अपने लाइफ पर्पस को बखूबी निभाया है। आपने एक कॉइन से प्रारंभ किया था। देखिए ये छोटा कॉइन एक मतलब ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर, अपने ही दम पर आपने सारी चीज़ें की है। परमात्मा जी की कृपा से वो कृपा आपके ऊपर रही है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो मणिपुर चक्र आपका सक्राल चक्र जागृत है, ठीक है। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके तरफ लोग बार बार क्यों प्रोजेक्शन करते हैं, क्यों निगेटिविटी करते हैं आपको रोकने के लिए, क्योंकि किसी का अहंकार है जो आपको रोकना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि आप खुद आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि कोई तो ऐसा है जो ये चाहते हैं कि हमेशा ही वो आगे रहें, आप हमेशा पीछे रहें, ठीक है। कोई ऐसी जरूर फीमेल है या ऐसे कोई मेल है जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहें, ठीक है। हम थोड़ा सा टाइम प्रेडिक्शन से, यदि आप कुछ कार्य करना चाहते हैं या आपने प्रारंभ किया है, हम उसके लिए थोड़ा सा बी पॉजिटिव जो ओरेकल डेक है उससे हम थोड़ा काट लेंगे। यहाँ पर नजर आ रहा है कि दिसंबर का मंथ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप कुछ प्रश्न है आपके मन में, दिसंबर के मंथ से आपका जो कार्य है, कार्य की गति आपकी बढ़ सकती है, ठीक है। ऑन एनी वेडनेसडे, किसी भी बुधवार को, देखिए यहाँ पर मुझे एक और भी मार्गदर्शन मिला कि बुधवार के दिन आप श्री गणपति जी के मंदिर जाइए और आप जितना भी आप भोग लगा सकते हैं, जैसे रहता है ना 1.25 किलो या 11 लड्डू 21, आप उतना भोग लगाइए मंदिर में जाकर और दूब घास होता है वो अर्पण कीजिए, ठीक है। और फूल पुष्प, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 16 डे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी सफलता आपके लाइफ में यहाँ पर बाबा जी की कृपा से आ रहा है। तो जो भी ऐसी बुरी नज़र है, वो तो देखिए बुरी नज़र तो तभी लगती है जब आपके अंदर कुछ होता है ना। बुरी नज़र से कोई कब देखता है, जब आप अपने करियर में ग्रोथ करते रहते हैं, जब आपके पर्सनल लाइफ में आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसने अपने घर को भी अच्छे से संभाला, अपने फैमिली को भी और अपने करियर को भी। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो एक कार्य नहीं कर पा रहे हैं ठीक से और ये तो 2-2, 3-3 कार्य करें। तो इस तरीके की ऊर्जा रहती है। आपका अपने बेबी के साथ, यदि आप मैरिड हैं तो आपका अपने बेबी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, जिसको देखकर किसी को जेलेसी हुई और किसी ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, उसका कर्मा बैक ये हुआ कि वो अपनी बेबी से दूर हो गई किसी भी प्रकार से। जैसे रहता है ना कि एक बहुत ही बड़ा कार्मिक बैगेजेस इस फीमेल के लाइफ में आ गया, ठीक है। और इसको अभी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समय बाद समझ में आएगा, ठीक है। दुनिया आपको कहा जा रहा है कि धुनी लगाइए अपने घर में
और धुनी लगाकर जो कुछ भी डर है, जो भी चिंताएं हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उसे आप पूरी तरीके से हील कर दीजिए, क्योंकि आप एक चूजन वन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे चूजन वन की एनर्जी रिसीवर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप रहे हैं। आप ना दूसरों की ऊर्जा को, दूसरों की दुख से आप दुखी होते हैं, दूसरों की तकलीफ में आप रोते आए हैं। आपकी तकलीफ में किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, उस वक्त में किसी ने भी नहीं दिया। आप जिनके साथ आपकी मैरिज हुई उसने भी नहीं दिया, ठीक है, वो भी अपने में मस्त थे, तो किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया और आपकी पूरी नज़र जो थी वो परमात्मा जी पर रही है। बाद में भले ही आपके कुछ लोग, आपके सोल फैमिली मेंबर में कुछ लोगों को समझ में आया कि आप एक अलग ही दिशा में हैं, आप एक अलग ही आपका जो लाइफ पर्पस है, तब किसी ने आपका साथ दिया, ठीक है, लेकिन तब तक किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, जो मैं यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है। यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन, तो जिसने भी आपके सपनों को तोड़ा है ना, उनको दूर किया गया है, आपके ऑरा से भी फेंक दिया गया है, निकाल के फेंक दिया गया है, ठीक है। स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, स्वयं परमात्मा जी ने ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया है, आपके ऑरा के आसपास भी उनको भटकने नहीं दिया जा रहा है। अद्भुत ऊर्जा है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ऐसे लोगों का देखिए, आपके अंदर तो एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब आप जैसे ऐसा है ना कि आप बहुत लोगों की बातों को सुनते थे, चाहे आपके आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो, आप सोचते थे कि आप ही निभाएंगे सारी चीज़ें, है ना, इसकी वजह से आप ऐसा सोच, लेकिन एक ऐसा टावर मूवमेंट आया जिसने आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल दिया। जब आपके किसी क्लोज वन ने आपको धोखा दिया, आपको छल किया आपके साथ, तब आपको समझ में आया कि अपने खुद से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। बहुत ज़्यादा किसी के पीछे अगर आप रहेंगे तो वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी का कर्म नहीं ले सकता, और आपके क्लोज वन का जो कर्मों की शुद्धि थी, जो उनके बुरे कर्म थे, उसमें भी आपने उनका मतलब सहयोग किया। जब उनके बुरे कर्म का फल उनको मिल रहा था, तब भी आपने उनका सहयोग किया। यही कारण है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जैसे रहता है ना कि जब किसी को उनके कर्म का फल मिल रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम थी, कोई बैड रेस में थे, आपने उनका इतना साथ दिया, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुए, वो फिर से अपने रियल उनका जो मुखौटा है फिर से उन्होंने कैरी कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ 2 से 3 बार हुई, उसके बाद आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया। तो यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि आप, नंदी जी का कार्ड है, आप इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जैसे लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, आपको किसी की भी नीड नहीं है। आज के समय में आपको किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ परमात्मा जी की विशेष कृपा है। और यही कारण है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे स्टार्टिंग में जुड़ेंगे, जो व्यक्ति आपको दुख दिया है, जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, छल क्या, उसको अपने गलती का एहसास होने लग जाएगा धीरे धीरे। पहले वो तुलना करेंगे, फिर जेलसी करेंगे, फिर उनकी जेलसी का आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं रिग्रेट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रारंभ होगी। बहुत ही क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि आप समझा नहीं सकते किसी व्यक्ति को, ठीक है, और आप कभी भी नहीं समझा सकते। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अलग तरीके से अलग अलग लोगों की होती है। जब आप किसी की तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बिल्कुल आप किसी का मतलब पीछे, चलो जो करना है आपको करो, है ना, पहले आपने बहुत कुछ ऐसा किया, आपने सब कुछ संभाला, सब कुछ किया, उसके बाद भी आपको वो सम्मान नहीं दिया गया, वो वैल्यू आपको नहीं दी गई, बल्कि आपके ऐसे लोगों को जो उनके कार्मिक थे, ऐसे लोग जो उनके पीठ में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहे थे पीठ पीछे, उनको जो सम्मान दिया गया, वो सारी चीज़ें आपको याद है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद है। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर ही आप आगे बढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर टावर मूवमेंट आया, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है सेल्फ केयर कीजिए। हो सकता है कि आने वाले महाशिवरात्रि में आप अपने रियल ट्रू सोलमेट से मिले, या आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिले, या जो कार्मिक सोलमेट आपके साथ हैं, जिसने आपका दिल दुखाया, वो अपनी गलती को करेक्ट करे, ठीक है। तो ऐसी भी ऊर्जा है कि कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं आपके साथ, जिसके साथ आपका कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का फाल्स ईगो आपके रास्ते में भी बर्डन क्रिएट कर रहा था, और उनके रास्ते में तो पूरी बर्डन है, ठीक है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। तो जिसने भी आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश की, आपको आपके सपनों से दूर करने की कोशिश की, मैनिपुलेशन किया, उनके लाइफ में
उनके पूरे सपनों को ही तोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से कर्मा बैकफायर हो गया है। ये डिवाइन इंटरवेंशन से हुआ है। डिटॉक्सिफिकेशन, आपने सबका साथ दिया। मैं यहाँ पर आपकी ऊर्जा जो फील कर रही हूँ, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं 10:10 मतलब 10:10 की ऊर्जा में आपके कार्मिक क्लींजिंग हो चुकी थी। उसके बाद भी आपने ऐसे लोगों की मदद की, ऐसे लोगों की हेल्प की जिसने खुद जानबूझकर अपने पैर में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जिनको आपने पहले भी समझाया था कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, पर उनका फाल्स ईगो था, मुझे आगे आना है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से पीछे चले गए। ठीक है, तो ऐसी भी ऊर्जा है। इसीलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअल यात्रा में आप किसी को स्टार्टिंग में नहीं समझा सकते। जब तक टावर मूवमेंट उनके लाइफ में नहीं आता, जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तभी उनके लाइफ में अवेकनिंग होती है। जो जल्दी समझ जाते हैं उनको उनकी अवेकनिंग आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आता है। परमात्मा जी कई बार ये बताते हैं, कई बार समझाते हैं कि अभी आपका समय, अब बस, बार बार ये बताया जाता है। लेकिन एक ईगो वाला व्यक्ति सोचता है मैं तो सब सही कर रहा हूँ, मैं सब सही कर रही हूँ। ठीक है, वहां पर फिर इसको ईगो को तोड़ने के लिए फिर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर होता है, जो कि सबके साथ होता है। यदि जो भी ईगो रखेंगे उनका ईगो बिल्कुल टूटेगा, और ये जो समय आने वाला है उसमें तो ईगो ही टूटेगा, क्योंकि मंगल देव जी की डोमिनेट करेंगे 2025 में। तो जिनके भी अंदर ऐसी क्रोध वाली ऊर्जा या ऐसी ईगो वाली ऊर्जा रहेगी, वो बिल्कुल उन चीज़ों को तोड़ा जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डेली की जो एनर्जी है बहुत अलग होती है। आपके कार्य को जिसने डिले किया है, जिसने आपकी ऊर्जा को खींचा है, उनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक बैगेजेस आ गए हैं। वो पूरी तरीके से रेस्ट मोड में है, चाहे ये मेल हो चाहे फीमेल हो। आप आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स में जैसे कि मैंने कहा, आपका 2 कार्य हो सकता है आने वाले समय में। आपका 2 से 3 वर्क आपका मतलब ना बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। दी इम्प्रेस, एक किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में आप हैं। ठीक है, किसी को रिग्रेट है, किसी फीमेल को रिग्रेट है क्योंकि अपने किए का, क्योंकि उनके लाइफ में वो जो चीज़ें फील कर रही है ना, जो एक अटैचमेंट, इमोशनली डिसबैलेंस वो फील कर रही है, उन चीज़ों का रिग्रेट है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मिस्टर किशोर सिंह जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्रेम, इतना गिफ्ट और इतना सम्मान करते हैं, उसके लिए आभारी हूँ मैं। और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। किसी के लिए मुझे ऑरेंज कलर और रेड कलर, येलो कलर नजर आ रहा है, किसी के लिए व्हाइट कलर। तो हो सकता है आपको ये कलर पसंद हो। ये कलर आपको कैरी करने के लिए कहा जा रहा है। व्हाइट कलर पीस का होता है ना। तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है आपके लाइफ में पीस आने वाला है। आपके लाइफ में कोई लाइट दिखा रहे हैं आपको, कोई लाइट वर्कर से आपकी मुलाकात होने वाली है। देखिए।